नमस्कार भैया बहन, मैं जितेंद्र गुप्ता आप सबों को क्लास थर्ड के इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम सब क्लास थर्ड के इस क्लास में चैप्टर थर्ड कंप्यूटर्स फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। इसके पूर्व क्लास में भी हमने चैप्टर थ्री कंप्यूटर्स फैमिली के बारे में पढ़ा था। कंप्यूटर्स फैमिली में हमने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कशन किया था। इस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में आप जितने भी ये फिगर देख रहे हैं, ठीक है ना, ये सब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है और इसी में सबका फंक्शन, सबका वर्क अलग अलग है। इसके पूर्व हमने चैप्टर 1 में भी आप लोगों को पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के फंक्शन के बारे में बताया था, जिसमें कंप्यूटर के मेनली 3 फंक्शन होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। उसी फंक्शन को फिर इस चैप्टर थर्ड में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे, लेकिन इसमें जो हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ उसके पार्ट के फंक्शन के बारे में करेंगे, पार्ट के फंक्शन के बारे में करेंगे, हम उसके डिटेल बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आज आइए, आज हम एक बार फिर से आपको रिवाइज दिला देते हैं। कंप्यूटर्स के जितने भी पार्ट ये दिख रहे हैं, ये सभी पार्ट में कोई इनपुट डिवाइस है, कोई आउटपुट डिवाइस है, कोई प्रोसेस डिवाइस है। तो कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है, सीपीयू प्रोसेस डिवाइस है और मॉनिटर क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस है। तो भैया बहन, इसी के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज हम इसमें बेसिकली कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए भैया बहन, स्पष्ट रूप से कीबोर्ड के बारे में आपको दिख रहा है। कीबोर्ड स्टैंडर्ड कीबोर्ड, अर्थात कीबोर्ड सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना। तो यह कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड में कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं, A to Z लेटर लिखे होते हैं, 0 to 9 नंबर लिखे होते हैं, और इसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन होते हैं जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। एस्केप की, विंडोज़ की, कैप्स लॉक, यहाँ है नंबर की, यहाँ है अल्फ़ाबेट, यहाँ है स्पेस बार, यहाँ है फंक्शन की, यहाँ है शिफ्ट की, यहाँ है एप्लीकेशन की, यहाँ है बैक स्पेस की, यहाँ है एरो की, यहाँ है डिलीट की, यहाँ है न्यूमेरिक की कीपैड, और यहाँ है इंटर की। इस तरह से कीबोर्ड में ये कुछ फंक्शन हैं, कुछ फंक्शन नेम हैं, ठीक है ना। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बेसिकली भैया बहन, कीबोर्ड में 3 चीज़ होते हैं। एक अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट मतलब आप समझते होंगे A to Z, ABCDEF समझते हैं ना, इसी का A to Z लेटर। और एक होता है नंबर 0 to 9, अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसके अलावा कुछ स्पेशल फंक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा F1 F2 F3 F4 से F12 तक, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ इसमें फंक्शन होते हैं। इस सभी फंक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो भैया बहन, इसमें सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट की के बारे में पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट की, कीबोर्ड में हमारे 26 लेटर होते हैं। चूँकि हम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, इंग्लिश में हमारे पास टोटल 26 लेटर होते हैं। तो वही 26 लेटर A से लेकर Z तक होते हैं। तो भैया बहन, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पे पहले आपको Q दिख रहा है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। QWERTYUIOP दिख रहा है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये टोटल जो है 26 लेटर ही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अंतर यही है कि इसमें थोड़ा सा कीबोर्ड को क्या किया गया है, अपने हाथ के टाइपिंग के सुविधा के अनुसार उसको लिखा गया है, ठीक है ना। उसी तरह से नंबर की, तो नंबर की में भी देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी नंबर की 0 से लेकर 9 तक होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ठीक है ना। उसी तरह से फंक्शन की में देखिए
F1 F2 से F4 तक है, F12 तक है, सॉरी, F1 F2 F3 F4 F5 से लेकर F12 तक है। और इस F1 F2 का मतलब है, F का मतलब है फंक्शन, तो यह फंक्शन की है। ये फंक्शन की का इस्तेमाल हम स्पेशल फंक्शन के लिए करते हैं, अर्थात स्पेशल वर्क के कुछ फंक्शन के लिए करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे दिखा रहा है ना F1 F2 F3 F4 F5, ठीक है ना। ये इसी तरह से उसी तरह से है एरो की। एरो की का मतलब है कि डायरेक्शन शो करना, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, दिख रहा है आप लोगों को कि अपर डायरेक्शन है, ये लोअर डायरेक्शन है, ये राइट डायरेक्शन है और ये लेफ्ट डायरेक्शन है। इस तरह से एरो की का इस्तेमाल हम करके कीबोर्ड के माध्यम से क्या करते हैं, कर्सर को हम लेफ्ट राइट अप और डाउन कर सकते हैं, ठीक है भैया बहन। इसी तरह से हमारे पास इंटर की है। इंटर की का यूज कब हम करते हैं, इंटर की का यूज हम जब लिख रहे होते हैं सेंटेंस में, कंटिन्यू लाइन लिख रहे होते हैं, उस लाइन को ब्रेक करना होता है, अर्थात उस लाइन से नीचे जब आना होता है तो हम इंटर की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भैया बहन। उसी तरह से शिफ्ट की, सॉरी एस्केप की। एस्केप की का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को कंप्यूटर पे खोले हुए हैं, किसी टास्क को कंप्यूटर पे खोले हुए हैं या किसी एप्लीकेशन को कंप्यूटर पर खोले हुए हैं और उसे हमें बंद करना हो तो एस्केप की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कोई पेज खोले हुए हैं कंप्यूटर पे और उसको हमें बंद करना हो तो एस्केप की का इस्तेमाल करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रीवियस टास्क को हमें कैंसिल करना हो या क्लोज करना हो तो हम एस्केप की का इस्तेमाल करते हैं। एस्केप की को कीबोर्ड में ESC के नाम से लिखा हुआ रहता है, ESC, पूरा एस्केप की नहीं लिखा हुआ रहता है, ESC लिखा हुआ रहता है। उसी तरह भी अब हम स्पेस बार की होता है। स्पेस बार की में क्या होता है, स्पेस बार की कीबोर्ड में सबसे बड़ा वाला जो की होता है वह स्पेस बार की होता है। स्पेस बार की का मतलब होता है कि जब भी हम कुछ नंबर या लेटर लिखते हैं कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर पे तो वह स्पेस नहीं देता है, ठीक है ना। लेकिन स्पेस देने के लिए हमें स्पेस बार का इस्तेमाल करना होता है। अर्थात हम जैसे लिखते हैं RAM राम, उसके बाद लिखते हैं CLASS, तो राम और क्लास एक ही साथ हो जाएगा। तो राम के बाद हमें क्लास लिखना हो तो राम एक अलग वर्ड हो गया, क्लास एक अलग वर्ड हो गया। तो हमें वर्ड को सेपरेट करने के लिए हमें स्पेस बार का इस्तेमाल करना होता है। उसी तरह से शिफ्ट की है। देखिए शिफ्ट की आपके कंप्यूटर में 2 शिफ्ट की होता है, एक शिफ्ट की, दोनों शिफ्ट की का एक ही फंक्शन है। एक शिफ्ट की आपको कहाँ होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना, फोर्थ। और एक होता है आपको लेफ्ट साइड में होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है। एक कीबोर्ड का जो ये पार्ट होता है उसमें लेफ्ट साइड में एक होता है और एक आपको जस्ट इंटर की के नीचे होता है, ठीक है ना। 2 आपका शिफ्ट की होता है। शिफ्ट की को प्रेस करके हम किसी स्पेशल कैरेक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमको @ लिखना हो तो स्पेशल की का इस्तेमाल करेंगे, हैश लिखना हो तो शिफ्ट की का इस्तेमाल करेंगे, डॉलर लिखना हो तो शिफ्ट की का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से स्पेशल कैरेक्टर को लिखने के लिए हमें शिफ्ट की का इस्तेमाल करना होता है। या फिर किसी शिफ्ट की को हम प्रेस करने के बाद यदि हमारा कंप्यूटर पे हमारा कीबोर्ड के माध्यम से हमारा स्मॉल लेटर में लिखा जा रहा है तो स्मॉल लेटर में लिखने के बाद हमें यदि कैपिटल लेटर लिखना हो तो शिफ्ट की का इस्तेमाल करेंगे। या फिर हम कैपिटल लेटर लिख रहे हैं और स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करना हो तो हम शिफ्ट की का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है भैया बहन। इसके बाद हमारा कैप्स लॉक की है। कैप्स लॉक की का मतलब है कि यदि कैप्स लॉक में भी हम कैपिटल और स्मॉल लिखने के लिए कोशिश करते हैं, जैसे हमारा कैप्स लॉक की को यदि हम एक बार प्रेस कर देंगे, अर्थात यदि हम उसे ऑन कर देते हैं तो हमारा लेटर कैपिटल लिखाएगा, कैपिटल लेटर में लिखाएगा। और यदि हम उसे प्रेस करके ऑफ कर देते हैं तो हमारा लेटर स्मॉल लिखाएगा। तो कैप्स लॉक की का हमें
फंक्शन यही, कैप्स लॉक की का फंक्शन यही है कि यदि हम पहले से स्मॉल लिख रहे होते हैं और यदि उसे प्रेस कर देते हैं तो कैपिटल हो जाता है, या फिर कैपिटल लिख रहे होते हैं और फिर उसे प्रेस कर देते हैं कैप्स लॉक की को, तो हमारा लेटर स्मॉल हो जाता है। ठीक है ना भैया बहन। इसी तरह से हमारा आज यह शिफ्ट कैप्स लॉक की तक की आज का क्लास रहने देते हैं। ठीक है ना। अगले क्लास में फिर हम आपको कीबोर्ड के अगले फंक्शन को और इनपुट पार्ट के एक और जो है उसका माउस है उसके बारे में अगले क्लास में हम आपको डिटेल से बताएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी एक कीबोर्ड के जितने भी फंक्शन हैं इन सबों को समझ गए होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसे अच्छी तरह से रीडिंग करके अच्छे से और अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है भैया, तब तक के लिए नमस्कार।